जब सब खत्म हो चुका था, तब एक जीवन बचा था। आइए, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा सुनाती हूँ आपको संहार के बाद सृजन की कथा। कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे जीवन हमारे सामने हर रास्ता बंद कर चुका है, रिश्ते टूट गए हैं, आत्मविश्वास बिखर गया है और भविष्य जैसे धुंध में कहीं खो गया हो। क्या आप भी कभी खुद को असहाय सा महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो एक बार उत्तरा और परीक्षित की कथा को याद कीजिए। जब पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई थी, जब हर तरफ सिर्फ राख थी, तब एक बीज बचा था और वही बना आने वाले युग का आधार। आप भले ही खुद को अकेला, टूटा हुआ, थका हुआ महसूस करें, पर क्या पता आपके भीतर ही कोई नया युग, कोई नई कहानी, कोई परीक्षित पल रहा हो। क्या पता आप ही हो वो नई शुरुआत। हमारी आज की कहानी उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र के जन्म की एक बहुत ही मार्मिक और प्रेरणात्मक कथा है, जो आज के युवाओं के जीवन, उनके संघर्ष और नवसृजन की क्षमता से जुड़ती है। यह केवल एक शिशु के जन्म की कथा नहीं है, यह संहार के बाद आशा के जन्म की कथा है। कभी सुना है कि कोई शोर इतना तेज हो जाए कि वह भीतर तक चुप्पी भर दे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त अब ठंडा पड़ चुका था। घोड़ों की टापें, शंखों की गूंज, बाणों की वर्षा अब एक स्मृति बन चुकी थी। सिर्फ बचा था विनाश, और विनाश से भी बड़ा एक खालीपन। हस्तिनापुर के महलों में शोक पसरा हुआ था। गांधारी ने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। द्रौपदी ने अपने सारे पुत्र। अभिमन्यु, वह योद्धा जो 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह को भेद गया था, अब स्मृति बन गया था। और उसकी पत्नी उत्तरा, एक नवविवाहिता, एक गर्भवती स्त्री जो साक्षी थी उस युद्ध की, जिसने उसके सपनों, उसके भविष्य, उसके संबल, सब कुछ को निगल लिया था। लेकिन उसकी कोख में जीवन पल रहा था। पर विधि को शायद अभी और परीक्षा लेनी थी। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, वह बदले की आग में अंधा हो चुका था। उसने पांडवों का वंश मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सीधा निशाना था उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र। एक अजन्मे शिशु पर अस्त्र छोड़ना, यह कायरता थी या विकृति? उत्तरा ने गुहार लगाई कृष्ण से, हे कृष्ण, रक्षा करो, इस अजन्मे जीवन को बचा लो। कृष्ण मौन थे, पर उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस गर्भस्थ बालक को ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से बचाया। पर क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे, जब सब समाप्त हो चुका होता है, तभी ईश्वर एक बीज छोड़ते हैं, नवसृजन का, पुनः निर्माण का, आशा का। कुछ समय बाद उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह शिशु शांत था, निष्प्राण था। श्री कृष्ण ने उसे स्पर्श किया और कहा, यह शिशु मृत नहीं है, यह तो परीक्षा में पास हुआ है। इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित, जो एक नई शुरुआत बना। परीक्षित बड़ा हुआ और एक ऐसा राजा बना जो धर्म, न्याय और करुणा का प्रतीक था। जब सब कुछ समाप्त हो चुका होता है, तब भी ईश्वर एक संभावना अवश्य छोड़ते हैं। हो सकता है वो आप हों। जब संसार कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर कहता है, अब सबसे जरूरी बचे हो तुम। और अगर तुम बचे हो तो अवश्य कोई कारण है, कोई अर्थ है, कोई दिशा है। आप भी एक परीक्षित हैं। डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आप ही हो नई शुरुआत। आज आवश्यकता है इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने की जो आज थका हुआ है, टूटा हुआ है, पर भीतर कहीं जिंदा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर यह कथा आपको प्रेरित करती है तो शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनाने के लिए मुझे आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है।